औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, 20 रोज़े ख़त्म हो गए, 21वां रोज़ा आज से शुरू हो गया और आधा दिन 21वें रोज़े का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो और 9 दिन बाद शैतान दुनिया में आकर हायल हो जाएगा ईमान वालों के दरमियान में और कानापूसी करेगा और उनके ईमान को जो हरारत रमज़ान में मिली थी वो जो है क़ायम न रखने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करके मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर कर देगा। अल्लाह बचा ले हमको ये रमज़ान के बाद, अल्लाह हमको बचा ले। अल्लाह जो हम इबादतें रमज़ान में टूट के कर रहे हैं, भूखे फाखे रह कर और तेरी जो है रज़ा के लिए ज़िक्र करके, तेरी रज़ा के लिए नमाज़ पढ़कर, तेरी रज़ा के लिए कुरान पढ़कर, तेरी रज़ा के लिए ज़कात देकर, तेरी रज़ा के लिए दूसरों की खिदमत कर कर हम कर रहे हैं। ये पूरा जो है 1 महीने के बाद हमारे जो है 10 दिन के बाद हमारे इससे जाते रहेगा। ये होगा क्यों? क्योंकि शैतान चैलेंज किया अल्लाह से, मैं तेरे बंदे को भटकाऊंगा और वो सिर्फ मुसलमानों पे लपकेगा, क्योंकि हिंदू क्रिश्चियन ये बात गौर नहीं कर सकेंगे। यहूदी या जो है सरदार, बदकिस्मती है उनकी कि ये महीना अहम था और उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह की रहमत ये रहम महीने में है। इस वास्ते कोरोना में भी जो इंसान चीख पुकार नहीं कर रहा। अब 10 दिन के बाद से जो तूफ़ान बरपा होगा, जलजला आ जाएगा, कोहराम मच जाएगा दुनिया में, यानी लोग आपे से बाहर होके दौड़ेंगे और उनके दिमागों को जो है निचोड़ देगा, हलचल मचा देगा उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा। खून से भी तेज जो है रवानी से जो है शैतान दौड़ेगा उनके बॉडियों में और इस्लाम को नहीं समझने के लिए, पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए क़यामत का वक्त आ गया। और ये हकीकत जो है आज की पूरी दुनिया देख रही, टीवी के ऊपर इंसान जमा हुआ है और पूरी दुनिया देख रही कि जो है पूरी इंसानियत एक मानो में नंगी हो गई, हैवान हो गए। पूरी दुनिया देख रही, इंडिया के अंदर आरएसएस बीजेपी मजदूरों को भी मार डाल रहे हैं बेरहमी से, और वहाँ पर जो है सोनू सूद जैसे लोग या फिर जो है एक्टर्स जो बाहर निकल के आके उनकी खिदमत कर रहे हैं, जबकि लीडरों को पैसा दिया गया और वो लीडर अपने जेबों में रख लेके कोई गरीब की मदद नहीं करे, न तो उनको बस का किराया फराम करे जैसे सोनू सूद कर रहा, खाना खिला रहा सोनू सूद, और बसों का किराया, यहाँ तक कि बसों में भर भर के लोगों को अपने अपने वतनों को वापस भेज रहा। तो अल्लाह ये 10 दिन के बाद से और भी यानी हलचल, जलजले जैसी हलचल, तूफान जैसी हलचल, कोरोना का जो है और बढ़ेगा अजाब, ये देख लेंगे इंसान, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। ये निशानी है मैं दे रहा हूँ मुसलमानों को समझने के लिए इंशाअल्लाह। अब एक ख़ास बात प्यारों में, मुसलमान को ये मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के जितने भी साहबा है, साहबियों को, कंपेनियंस को रज़ी अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह राज़ी हो गया उनसे, अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी, अल्लाह ने जन्नत दे दिया साहबा को। ये सारी दुनिया जानती है। और मुझे अल्लाह ने जन्नत दी, 24 साल 25 साल हो गया मुझे मिलके, और मैं अल्लाह से जन्नत लिया और अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये जन्नत मुझे क्यों मिली? तो अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया कि मैंने तुझे जन्नत इस वास्ते दी कि तू जो है नमाज पूरी जो ख़ज़ा है वो देने का वादा किया। इस वास्ते 3 दिन ख्वाब देखा मैं, 3 दिन रोता रहा और 3 दिन पूछता रहा अल्लाह से कि मेरे को मिलने की वजह क्या है जन्नत। तो मैं ज़िंदा रहकर जन्नत ले लिया। 24-25 साल हो गए, भले मेरे वीडियो ना चले, मुझे इसका कोई गम नहीं। एक मानो में कभी गम है कहता हूँ, कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन जब मेरा ईमान बहुत बढ़ जाता है तो ये वीडियो नहीं चले तो नहीं चले, मुझे क्या करना है, मेरे को तो जन्नत दे दिया ना अल्लाह ताला। यह हिसाब से मैं अपना जो है सफ़र तय कर रहा हूँ ज़िंदगी का। और ये सफ़र मेरा 10 साल से लोगों को बताना है कि मैं जन्नत लेके हूँ, तुम भी जन्नती बन सकते हो। मैं तुम्हारे को वो सफ़र कराना चाहता हूँ जिसमें जो है तुम्हारे पास ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ हैं। जन्नत की हकीकत की खुशियाँ ये है वो ख़त्म ही नहीं होती, उतनी खुशियाँ हैं वहाँ। तो
साहबा की वजह से जो है मुझे एक ईमान बन गया कि मेरे को अल्लाह ने जन्नत दे दिया, और अल्लाह से मैं बात किया 3 दिन तक, मैं जन्नत लेता रहा अल्लाह से। और 3 दिन के बाद मेरे को पता चला कि मैं जो नमाज नहीं छोड़ता, बोला अल्लाह ने आज भी एक नमाज नहीं छोड़ा हूँ अल्लाह के फजल से। पूरी नमाजें मेरी ज़िंदगी की 64 ईयर्स की दे दिया। एक बात ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि बिग बैंग का जो हिस्सा है वो साइंटिस्ट आपको ये बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी यहीं है, यहीं तक की है। नहीं, आपको कोई किताब नहीं बताएगी, ना तो जूइशों के पास है, ना तो क्रिश्चियनों के पास है, ना तो हिंदुओं के पास है। मैं ख़ास बात दे रहा हूँ आपको। अल्लाह ताला सिर्फ कुरान में बताया कि तुम्हारी जो ज़िंदगी यहाँ की है वो दूसरी ज़िंदगी है, और पहली ज़िंदगी तुम आलम अरवा में अल्लाह के सामने मैदान में ठहरे थे। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो क़यामत तक के आने वाली जो रूह है दुनिया में, सिंगल इंडिविजुअल के हिसाब से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो तमाम रूहें अल्लाह के सामने वजूद में ठहरी थी। पहली ज़िंदगी वो है जिसमें तुमने जो है इकरार किया था अल्लाह से। अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ? तुम्हारा जो है जवाब था हाँ तू हमारा अल्लाह है। ये इकरार के बाद अल्लाह ने दुनिया में भेजने का एक नया तरीक़ा ये किया, आप बच्चे के तौर पे आए, जबकि आप वहाँ पूरी रूह के हिसाब से ठहरे हुए थे, एक पूरी ज़ात के हिसाब से ठहरे हुए थे, जबकि तुम्हारे पास होश था अल्लाह को पहचानने का, अल्लाह को जो है इकरार करने का होश था, और तुम बच्चे हो के आए, यहाँ तुम्हारे पास होश नहीं है। तो नए हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा जो पैदा करा वो बचपन की थी, और तुम ये दुनिया में आ गए। तो साइंस और डॉक्टर्स, फिलासफर, मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर के कोई नहीं दे सकते आपको रिपोर्ट। सिर्फ डायरेक्ट कुरान अल्लाह ने भेजने की वजह से ये बात तुमको मिली। अल्लाह ताला तुमको दोबारा पैदा किया यहाँ। ये पहली जिंदगी नहीं है तुम्हारी। जो जिंदगी पहली समझता है वो गलत है। फिर तुमको पैदा करेगा, और वो जिंदगी जब जन्नत की होगी तो ये तुम्हारी बॉडी जो बूढ़ी पड़ जाती है, खोखली पड़ जाती है, या तुम बच्चे भी मर गए तो जन्नत में बच्चे रहेंगे, मगर दूसरी बॉडी दे देगा अल्लाह। बूढ़े की भी दूसरी बॉडी हो जाएगी, जवान बना देगा, औरत को भी जवान बना देगा जन्नत में। तो ये मेन बात ये मालूम हुई कि बिग बैंग भी तुमको ये नहीं बताया कि इससे पहले भी इंसान दुनिया में आने से पहले अल्लाह के सामने ठहर कर जिंदगी गुजार कर अल्लाह से इकरार करा कि तू मेरा अल्लाह है। इस वास्ते भले कितने खुदाएं क्यों ना बोल लो दुनिया में इंसान, भले कितने मजहब बना भी लो इंसान, लेकिन भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, ऊपर वाला है, ये इकरार करता है। चाहे वो आप रशिया चले जाओ, चाइना चले जाओ या कोरिया चले जाओ, लेकिन उनके दिमाग में यही है कि कोई ना कोई हक है। दो बातें दिया मैं अब आपको। एक ये दिया कि अगर से मुसलमान है तो दुनिया में तुमको जो है जन्नत अल्लाह ताला जिंदा रहे सब वक्त ही दे देता है, जैसे मुझे दे दिया। भले आप मेरी को हिसाब में ना रखो, किताब में ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। गार्बेज समझो, बासुरा समझो, कचरे की कुंडी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास जन्नत है। मैं अगर से खुशी से दीवानों की तरह अगर सामने में हंसते नाचते गाते सुनाऊं तो भी आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा, मैं तो यकीन नहीं करता, यही बोलेंगे आप। इस बात सीरियसली बता रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे जन्नत दी, यही वो जन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा को दी थी, वही है मेरे पास, अल्लाह के वादे के साथ 3 दिन के। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने एक बार कह दिया होगा साहबा को कि हमने तुम्हें जन्नत दे दी, मैं राजी हो गया तुमसे, या फिर रजी अल्लाह अन्हु के हिसाब से वो लोगों ने जिंदगी गुजारी। लेकिन मैं जिंदगी 3 बार जन्नत देने के बाद, अल्लाह के वादे के बाद, मैं जिंदगी अल्लाह के रास्ते पे गुजार रहा हूँ। दूसरी बात ये बताया, बिग बैंग के अंदर तुम पहले दुनिया में आने से पहले भी जिंदगी गुजार के आए, तुमको नहीं मालूम, हिंदू को नहीं मालूम, क्रिश्चियन को नहीं मालूम, ज्यूइश को नहीं मालूम, सरदार को नहीं मालूम। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों हुई बोले तो इन लोगों का कुरान नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट खुदा की किताब कुरान सिर्फ दुनिया में है, एक ही किताब है कुरान जो डायरेक्ट अल्लाह की है, और दूसरों के पास जितने भी किताब हैं सब इंसान लिख के दिए।
और सब बदल दिए गए। अब वो बदल दिए गए सब एक हकीकत मैं रख रहा हूँ, यहूदी के पास तौरात ओरिजिनल नहीं है, जिस तरह से क्रिश्चियनों के पास मैं बोलता रहा कि ओरिजिनल नहीं है बाइबल बोल के। एक हकीकत है, सब क्रिश्चियनों को मालूम है कि ओरिजिनल बाइबल नहीं है उनके पास, अरामिक की, जो 60 लोग लिख के 40 लोग लिख के दिए, 60 बुक्स या 65 बुक या 70 बुक लिख के जो दिए थे, वो चेंज होते हुए 31 टैक्स होने के बाद में उनको नहीं मालूम कि ओरिजिनल बाइबल क्या है। तो सेम जूइशों के पास भी तौरात नहीं है, तौरा जूइशों का नहीं है। क्यों नहीं है? वो 2600 साल पहले या 2700 साल पहले, 2600 साल या 2700 साल पहले मस्जिद अक्सा के पास वो गुम हो गई, जमीन दोज हो गई, खंडरात में चले गई, तो वो निकाल नहीं सके वो लोग। वहां पर जो है मस्जिद अक्सा जो बनाया गया, डूम ऑफ द रॉक जो बोलते हैं लोग, वही जगह पे जहां पर ये दीवार है इबादत की, वही जगह पर इन लोगों ने तौरात को खो दिया। उसके 150 साल बाद जूइशों ने अपना मजहब बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं समझा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, जूइश को भी मालूम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, जूइश को भी मालूम है। तो ये जूइश जब मजहब अपना बना लिए तो 150 साल बाद उनके फोर फादर्स, बाबा अजदा को जो याद था, वो किताब बना के इब्रू में दिए तौरात को। यानी ओरिजिनल मिली नहीं, सिर्फ ख्यालात में जो अक्स था, ख्यालात जो उनके पास थे, उसकी किताब इन्होंने बनाई, वो है तौरात। और तौरात बनाए तो असल मुद्दा जो क्रिश्चियनों के पास बहुत बड़ा है, वो भूल गए कि आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास जन्नत में थे तो अल्लाह ने कहा उस शजर के पास मत जाना, उस दरख्त के पास मत जाना, उस झाड़ के पास मत जाना, ट्री के पास, क्योंकि वो मेवा नहीं खाना। और ये गलती कर गए। आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और वो जो गंदुम हो या उसका सेब हो, जो भी खाए मेवा फ्रूट, उसके बाद अल्लाह ताला उनका गुनाह है जैसा जो है रिकॉर्ड कर दिया नाफरमानी का। जो नाफरमानी करेगा वो गुनाह में शरीक होगा, शुमार हो गए गुनाहगार में। तो ये आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ये जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर तौबा की। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये दुनिया बनाने से पहले, आदम का पुतला बनाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हमारे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा अल्लाह ताला मट्टी और गाड़े से, उस वक्त भी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। उनका भी वास्ता देके बहरहाल उन्होंने जो है तौबा करके तौबा कबूल करवा लिया अल्लाह से। अल्लाह ने कहा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। इस वास्ते तुम कितने भी गुनाह करो, अब मौका है 10 दिन, जितने गुनाह है तुम्हारे, एक एक गुनाह याद करके माफ़ी मांगो अल्लाह से, रो, अल्लाह तुम्हारे को ज़रूर दे देगा जन्नत। मैं जन्नती हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे से कुछ लेना ना देना मेरे भाई, मैं मेरे लिए जीता हूँ, मगर मेरे जीने में फ़ायदा ये है कि तुम भी अमल करे तो मेरे को बेनिफिट है। मैं एक समझो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक ब्रोकर हूँ तुम्हारे लिए, एक पिम्प हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो एक मीडिएटर हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ कि मैं तुमको जन्नत दिलाना चाह रहा हूँ, तुम तौबा करो। और ये तौबा अल्लाह कबूल कर लेता, क्योंकि आदम की तौबा कबूल कर लिया था अल्लाह ताला। इस वास्ते जो है वो बात तौरात के अंदर जूइशों ने नहीं रख सका। वो समझते रहे कि आदम अलैहिस्सलाम गुनहगार है। अब ये बात क्रिश्चियंस ले लिए और क्रिश्चियंस बोल रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहली गलती करे, पहला गुनाह करे, और वो गुनाह उनके पूरे बच्चों में आ रहा। अब गौर करो, यहाँ 2 बिलियन क्रिश्चियन ने सोचने वाला जुमला दे रहा हूँ मैं आपको चैलेंज से, यहाँ तक कि मेरे अपने बुजुर्गों के जो मैं लेक्चर सुन के स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इसरार अहमद है या डॉक्टर जाकिर नायक है या अहमद दीदाद है, इस तरह के लोगों से मैं जो नॉलेज बढ़ाता हूँ। पहले तबलीग में था, तारिक जमील को देखा, मुझे अफसोस हुआ, उन्हें भी जो है हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बोल के रो रहा। आज पूरी उम्मत रो रही और उसका वो दर्द नहीं है। उसको जो है पिछले हिस्सों में कुरान कह रहा है
पिछले खिस्सों से तुम जो है अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर लोगे, ये वही बात है मेरे लिए। तारिक जमील भी रो रहा, ये हसन हुसैन के किस्से सुना लेते बैठा हुआ है शियाओं को खुश करने वहाँ पे पाकिस्तान में। मैं उसके अमल से हट गया, तबलीग में नहीं हूँ, मैं निकल गया बाहर। मैं अहले जमात का, अहले सुन्नत का भी नहीं हूँ, मैं तो इस्लामी जमात का ही नहीं, मैं इनके सब लेक्चर सुनते हो। लेकिन मेरे लिए नज़र में जो अच्छी दावत देते हैं वो डॉक्टर इसरार अहमद है, जो कुरान के ज़रिए आज भी जादू जगा रहे पूरी दुनिया पर। ये अल्लाह का चैलेंज है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस वास्ते पूरी जगह ये जो है लाउड स्पीकर के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये रमज़ान में जो दरस हो रहा कुरान का, डॉक्टर इसरार अहमद का, मैं उनसे भी नॉलेज दिया, मैं जाकिर नाइक से भी नॉलेज लिया, मैं यहाँ तक के जो है अहमद दीदा से भी नॉलेज लिया। मेरे ये हीरोज़ है, ये टीचर्स है। लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। ये चैलेंज से मैं आपको ऐसी बात दे रहा हूँ, आज तक क्रिश्चियन भी गौर नहीं कर सका ये बात पे, कि वो कह रहे हैं कि हर बच्चे, जो बच्चा पैदा होता है दुनिया में, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा ही कहलाता है, वो औलाद कहलाता है, और वो जो है गुनहगार है। पहला गुनाह उसके ऊपर है, यानी छोटे मासूम बच्चे पर भी गुनाह है बोल के समझते हैं। अब गौर करो, मरियम अलैहिस्सलाम माँ के बच्चेदानी से हमारे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब इनको क्रिश्चियन क्यों नहीं समझता ये गुनाहगार पैदा हुए? कोई है मेरी बात को समझने वाला? अल्लाह करे कि मेरी बात को समझे। मैं इतनी बड़ी बात दे रहा हूँ, ये 2 बिलियन को मात देने वाली बात कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं दे सकता। जबकि वो लोग कह रहे हैं कि जी तौरात वाले जूस भी बोल रहे कि हमारे आदम अलैहिस्सलाम का जो गुनाह है वो माफ़ नहीं हुआ, इस वास्ते तौरात में वो लोग भूल गए कि अल्लाह माफ़ कर दिया बोल के। सिर्फ कुरान बता रहा, क्योंकि डायरेक्ट कुरान अल्लाह की है, और तौरात और ज़बूर और इंजील को बदल दिया। इस वास्ते यह साबित हो रहा कुरान से कि जो है आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह गुनाह माफ़ कर दिए थे, और ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम को गुनहगार नहीं समझ रहे, जबकि उन्होंने माँ की बच्चेदानी से आए। गौर करो। और ये ना तो ये जूइश है मरियम अलैहिस्सलाम, ना तो क्रिश्चियन है, और ये मुस्लिम है, क्योंकि इनके भाई हारून और मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, जूइश भी जानते, और ये भी जानते याहिया अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है, जूइश भी जानते ये मुस्लिम है। यहाँ तक कि मरियम अलैहिस्सलाम जूइश नहीं है, ये जूइश जानते। इनको जो है नौज़बिल्ला बहुत बीच पता नहीं, वो नाजायज़ औलाद पैदा करने वाली, हराम की औलाद पैदा करने वाली माँ समझे, नौज़बिल्ला। मैं रोज़ ऐसे बोलना पड़ रहा है, ये शैतान है यहूदी। ये इल्ज़ाम लगाए, ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो है बास्टर्ड बोले, हराम की औलाद बोले, ये इल्ज़ाम लगाए। और ये लोग जो है क्रिश्चियन नहीं समझ सक रहे कि ये अगर से हर बच्चे को जो है माँ का जो पैदा होकर ज़मीन पे आता है, 1 घंटा हो या 1 मिनट हो या 1 साल हो या वो जो भी है, वो एक गुनाह पहले से लेके आया बोल के जो बोल रहे हैं, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम को काउंट नहीं कर रहे गुनहगार के जैसा जूश और क्रिश्चियनों का ख्याल है। कैसा खुदा हो सकता है अगर से ये हर बच्चा जो है गुनहगार पैदा? इससे बड़ा जो है धोखा जूइशों को और क्रिश्चियनों को कहीं से नहीं मिल सकता, क्योंकि कुरान हक है। ये आखिरी क़यामत के वक्त मेरे जैसा जो है आपको सामने रख दे रहा, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी सामने रख दे रहा हूं मैं आपको ये बात, कि अगर से हर बच्चा गुनहगार है, पहला गुनाह लेके आया आदम अलैहिस्सलाम का, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी माँ की बच्चेदानी से पैदा हुई। ये नहीं सोच रहे और कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सबके गुनाह ले लिए, जबकि वो खुद गुनहगार है। ना वो खुदा हो सकते, ना वो बेटा हो सकते। गौर करो, ना खुदा गुनाह कर सकता, ना नौज़बिल्ला खुदा का बेटा गुनाह कर सकता। ऐसी बात है। जब प्रॉफिट्स को गुनाह नहीं करने दे के बचा लेता अल्लाह, तो बेटे को नहीं बचाता था क्या? मगर बात भी गलत है बेटे की, और खुदा कहना भी गलत है, क्योंकि ये गुनहगार है, माँ के पेट से आए, और ये जो है आदम की औलाद में से है, क्योंकि आदम की औलाद में से मरियम अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाना और नानी है। मेरे भाई गौर करो। और एक बात मैं दे रहा हूं तुमको, देखो यहाँ पर मंदिर एक बार हिंदुओं ने बेच दिया मुसलमानों को, और वहाँ 5 वक्त अज़ान हो रही। अब ये हिंदू के पास इतने मिलियन गार्ड है, बोले कोई गार्ड सुन रहा है क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 5 वक्त अज़ान हो रही। यहाँ चर्चों में
मुसलमान जो है जुम्मा की नमाज़ पढ़ता, जुम्मे का मुसल्ला बोलते उसको यहाँ पर, ख़ासकर चर्चों में जाके हम लोग उनको पैसे देते उस दिन एक जुम्मे के लिए। हर जगह ऐसी होता, कहीं $500 देते तो कहीं कुछ $1000 देते, 150। तो ये जुम्मा के दिन क्रिश्चियन के चर्च में जाके बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल रहे, अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है बोले। क्रिश्चियन का खुदा सुन रहा क्या? हिंदू की मंदिर खरीद लिए और वहाँ पे 5 वक्त अजान हो रही, यहाँ पर अमेरिका में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हिंदू का खुदा सुन रहा क्या? हिंदुओं के खुदा नहीं है समझ के वो लोग जो है मंदिर को आना छोड़ दिए, और वो लोग जो है वो रेंट नहीं दे सके और वो इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे सके, वो लोग क्या करे, वो मंदिर को मुसलमानों के जो है हवाले कर दिया, बेच दिया। हम क्रिश्चियनों के मस्जिद में भी, चर्च में भी जाके अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोले, हम लोग मंदिर खरीद के जो है यहाँ 5 वक्त अजान दे रहे, अल्लाह के सिवा माबूद नहीं। अब एक और एक बात, डॉक्टर ये अब्दुल रहमान ग्रीन है, ये न्यूजीलैंड गया जहाँ समंदरों में भी इंसानों के घर हैं, झोपड़ियाँ हैं, समंदर पानी में है, वहाँ पर जो है नदियों में, नालों में है, वहाँ पर जंगलों में है, और जो है शहरों से बाहर है, और वहाँ जाके अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के वहाँ के बाशिंदों को जो जंगली है उनको जो है अजान की जो है हकीकत दे रहा और उनको मुसलमान कर रहा, और वो लोग इकरार करे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जंगलों में कौन सुन रहा? अल्लाह सुन रहा, या इनका हिंदू का खुदा सुन रहा, या क्रिश्चियन का खुदा? तो फिर आके कह के बोल रहा अल्लाह के सिवा माबूद नहीं, मैं क्यों नहीं हूँ बोल के बोल रहा। गौर करो, जिस तरह से आज कोरोना वायरस का कोई खुदा नहीं है, एक भी जो है वैक्सीन नहीं मिला, एक भी जो है पिल्स नहीं मिले, एक भी जो है दवा नहीं बनी, ये साबित हो रहा कि अल्लाह नज़र नहीं आता। ये साबित हो रहा अल्लाह सिर्फ जो इंसान को दूसरे बार पैदा करके, पहली बार मैं खुदा हूँ बोल के करार करा लिया, अब यहाँ के हिंदू इनकार कर रहा, क्रिश्चियन इनकार कर रहा, जूइश इनकार कर रहा, सरदार इनकार कर रहा, मैं ही खुदा हूँ, मगर अपने हिसाब से खुदा है समझ रहा, लेकिन इनके पास कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ये कौन सुन रहा सिवाय अल्लाह के? और कौन सुन रहा और कौन देख रहा? देखो, कुरान कह रहा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और फिर आप देख रहे अफ्रीका के जंगलों में नंगे लोग, जो पहले काबे में भी जो है नंगे 7 फेरे करते थे, वो लोग भी जो है सुन रहे, वहाँ भी जाके जो है इन लोगों को अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के अब्दुल रहमान ग्रीन जैसे जो है जंगलों में जाके वहाँ पर बहुत सारे उनके साथ जो है मुसलमान जो है मेहनत कर रहे और मुसलमान बना रहे जंगलों में। अब जंगलों में शुरू होगा, ब्राज़ील में भी जंगल है, वहाँ भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बज गया, और जो है मैं खुदा हूँ बोल के 1400 साल से बोले। सोनू निगम जैसे भी अज़ां को नहीं समझ सकता, और जो है जावेद अख्तर जैसा भी अज़ां को नहीं समझ सकता। ये अल्लाह की शान क्या है, देखो पूरी दुनिया में वायरल, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कोई है मेरी बात को समझने वाला? इंडिया के अंदर इंसान मर जा रहा, और यहाँ मालूम हो जा रहा कि आज का इंसान शैतान हो गया, हैवान हो गया, और उसके पास कोई दर्द नहीं है। ऐसे वक्त में, नाजुक वक्त में सोनू सूद जैसे या एक्टरों ने और जो है बहुत सारे मुसलमान निकलकर गरीबों की मदद करें। अल्लाह के दिल के अंदर झांकने वाला, जिसके पास इंसानों का दर्द है, वो बाहर निकल के आरएसएस हिंदू के पास दर्द नहीं, इस वास्ते हिंदू कुचले जा रहे, मर रहे, सड़कों पर पटरियों पर चलते चलते अपनी औलाद को खो दे रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो रोहिंग्या के बर्मा के मुसलमान हो, ये सब की जाने जा रही। और जो पैसे वाला है पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहा, जबकि ये वायरस जाता ही नहीं बोल रहा है। बोरिस तो यूके का प्रेसिडेंट, ये वायरस नहीं जाता, इसकी दवा नहीं बनती पूरा अगले साल तक। और अमेरिका जो है अगले साल तक जो है पूरा नंगा हो जाएगा। अभी 35 मिलियन से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दिए लोग। यहाँ से 10 दिन के बाद से क़यामत शुरू होगी, शैतान आ जाएगा। अल्लाहु अकबर।